हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट स्टडी क्लासेस। आज हम जय सुभाष खंड काव्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये खंड काव्य आपके एग्जाम में 3 नंबर का आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जय सुभाष खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण या चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए 3 नंबर के लिए, ठीक है। या फिर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, जय सुभाष खंड काव्य के प्रमुख पात्र सुभाष की चारित्रिक विशेषताएं लिखिए, ठीक है। तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। तो चलिए इसका आंसर स्टार्ट करते हैं। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर एक ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पर चरित्र चित्रण बताया गया है, यानी कि जय सुभाष खंड काव्य में जो हमारे नायक हैं सुभाष चंद्र बोस, उनके बारे में, उनकी विशेषताएं क्या थी उनके बारे में लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कवि विनोद चंद्र पांडे द्वारा लिखित जय सुभाष खंड काव्य महान सेना नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन चरित्र पर आधारित है। अब हम इनकी विशेषताएं पढ़ते हैं। चारित्रिक विशेषताएं या फिर चरित्र चित्रण भी बोल सकते हैं इसको। पहली विशेषता है असाधारण प्रतिभा के धनी सुभाष चंद्र बोस प्रखर प्रतिभाशील व बुद्धिमान थे। इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी से व आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण की। ये पहली विशेषता है। समाज सेवक, यानी कि लोगों की सेवा करते थे। सुभाष चंद्र जी बचपन में ही अपने गुरु बेनी माधव के प्रभाव में समाज सेवा का सद्गुण अपना लिया था। वह हमेशा दुखियों व असहायों की सेवा करते थे, यानी कि समाज की सेवा करते थे। ये इनकी एक विशेषता है। नंबर 3 विशेषता है स्वाभिमानी। सुभाष जी स्वाभिमानी थे। एक बार कॉलेज में उन्होंने अपने शिक्षक को तमाचा जड़ दिया था क्योंकि वह भारत और भारतीयों का अपमान कर रहा था। स्वाभिमानी का मतलब ये है कि यहाँ पर कुछ भी अगर गलत हो रहा होगा उनके साथ तो उसको डटकर खड़े रहेंगे। यानी कि जैसे कि कॉलेज में शिक्षक जो था भारतीयों के बारे में गलत सलत बोल रहा था तो वहाँ पर उसको एक तमाचा भी जड़ दिया था। तो ये होता स्वाभिमानी होना। नंबर 4 है ओजस्वी वक्ता। उनके भाषण सुनकर बच्चे बूढ़े युवक युवतियां सभी देश के लिए उत्साह से भर जाते थे। उनका नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा देशभक्ति की भावना से भरा था। ओजस्वी वक्ता का मतलब कि ऐसा भाषण देने वाला जो मतलब कि सभी को, बच्चे बूढ़े युवक युवतियों सभी को उत्साह से भर देता हो, उसे बोलते हैं ओजस्वी वक्ता। ये उनकी क्या थी, विशेषता थी। 5 नंबर विशेषता है नीति कुशल एवं महान स्वतंत्रता सेनानी। नीति कुशल, उनकी नीति कुशलता राजनीति में ही नहीं वरन युद्ध में भी दिखाई पड़ती है। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। यहाँ पर नीति कुशल का मतलब है नीतियों में कुशलता थी, राजनीति में बहुत सारा वो उनकी नीतियाँ अच्छी थी और साथ में युद्ध में भी वो अच्छी नीति करते थे। इसलिए इनकी एक विशेषता है नीति कुशल एवं महान स्वतंत्रता सेनानी। 6ठी विशेषता है वीर नायक। सुभाष चंद्र बोस वीर साहसी व उत्साह से भरे थे। अंग्रेज उनसे डरते थे। कई बार उन्हें जेल में भी बंद कर दिया। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज के गठन के साथ अपने भाषण से नव युवक में अंग्रेजों के खिलाफ नव चेतना जगाई। तो यहाँ पर ये आज हमने जय सुभाष खंड काव्य के नायक सुभाष चंद्र बोस का चरित्र चित्रण यानी कि विशेषताओं को डिटेल से समझा है। ये आपके एग्जाम में 3 नंबर का आता है, तो इसको आपको समझ के ही जाना है। तो अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।